हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्रय और विक्रय पर होने वाले लाभ और हानि, उनको किस प्रकार हम प्रतिशत में निकालते हैं। अगर प्रतिशत दिया है तो किस प्रकार हमें सिंपल लाभ या हानि निकालना है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि वीडियो के अंदर हमें छोटी छोटी ट्रिक बताई जाती है, परंतु ट्रिक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि ट्रिक एक बार याद होती है, उसके बाद हम उस ट्रिक को भूल जाते हैं। और क्या अब तक कितने मेथड है मैथ के अंदर, हम इतनी ट्रिक याद नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सीधा एक ही तरीका है कि हर सवाल को हम गहराई से समझें कि किस प्रकार निकलता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ हो। तो देखिए, हमें जब भी प्रतिशत दिया होता है उसकी तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पर हानि हो रही है कितने की, 20% की। तो उस जो वस्तु है उसका हम क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 100, और विक्रय कितना हुआ, क्योंकि जब हमने 100 रुपये की खरीदी है तो 20% की हानि पे उसे हमने बेच दी। तो 100 में खरीदी तो 20 हमने लॉस में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, 80। और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो दो चीज़ होती है उसी से हम इकाई शुरू करते हैं। तो यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय मूल्य, तो हम इकाई शुरू करेंगे। यदि विक्रय मूल्य 80 है तो क्रय मूल्य कितना है, 100, और ये 1 है तो 100/80, और ये अगर 480 है तो गुणा में हम 480 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पर। अब 6 गुणा 100, 600 रुपये। अब हमारा क्रय मूल्य 600 रुपये आ चुका है। अब हम पूछते हैं कि कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ हो। अब देखिए, यहाँ पर लाभ दिया है, तो अब हम फिर दोबारा देखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। तो मान लेते हैं हम क्रय मूल्य हमारा फिर वही 100, विक्रय कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्रय मूल्य 2 है, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, तो दो चीज़ होती है, उसी से हम इकाई शुरू करते हैं। यदि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय कितना हो जाएगा, 120, और 1 है और 600 है। तो अब हम दोबारा इकाई शुरू करते हैं कि यदि क्रय मूल्य हमारा 100 है तो विक्रय कितना है, 120, और अगर 1 है तो 120/100, और अगर 600 है तो गुणा में 600, तो 6, और इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720। तो कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ हो, तो 720 रुपये में अगर हम बेचें तो हमें 20% लाभ होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 720 रुपये। सेकंड सम है, एक मेज को 1800 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो मेज कितने रुपए में बिकता। बिल्कुल हमने सवाल नंबर 1 किया है, बिल्कुल वैसे ही है। 1800 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो यहाँ पर लाभ हमें 20% दिया है, तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। तो विक्रय कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि लाभ हुआ है तो जुड़ेगा 120। अब देखिए, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो हमारे पास दो विक्रय मूल्य है। तो इकाई हम कहाँ से शुरू करेंगे, विक्रय मूल्य से। तो अब हम इकाई शुरू करते हैं। यदि विक्रय मूल्य 120 है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। अगर ये 1 है तो 100/120, और अगर 1800 रुपये है तो अब इसको हम काटते हैं, 0 से 0, 12 पे कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। अब क्या है ये 1500 रुपये, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। क्या है ये, क्रय मूल्य। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बिकता। अब हमारे क्रय मूल्य ये है 1500 रुपये और 40% लाभ। अब हम दोबारा करते हैं कि अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है तो विक्रय कितना हो जाएगा, क्योंकि 40% लाभ है तो 140 रुपये। ये हमारा विक्रय है, ये हमारा क्रय। अब देखिए, हमारे पास क्रय 2 है,
ये भी क्रय है, ये भी क्रय है। हमें क्या निकालना है, कितने रुपए में बिकता, यानी कि विक्रय निकालना है। तो अब हम इकाई शुरू करेंगे। यदि हमारा क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय कितना हुआ, यदि क्रय मूल्य 100 तो विक्रय हमारा हुआ 140, और 1 है तो 140 बटा 100, और अगर 1500 है तो अब ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15, और 15 और 14 की हम आपस में गुणा करते हैं तो कितना होगा 2100 रुपये। तो हम वो कितने में मेज बिकती, 2100 रुपये में। तो हमारा ऑप्शन बी 2100 रुपये सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 3, एक कुर्सी 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेची जाती तो उसे 6000 रुपये अधिक मिलते। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए कुर्सी है, उसको पहले 10% हानि पर बेची, अगर उसकी जगह 20% हानि पर लाभ पर बेचते तो उसे 6000, जो हानि पर बेची है उससे 6000 रुपये अधिक मिलते। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ मान लेते हैं कि मानते हैं कि क्रय मूल्य है कुर्सी का 100 रुपये। पहले हम बेचते हैं 10 रुपये हानि, 10% हानि पर, तो कितने की बिकेगी 90 रुपये की। अब देखते हैं कि 20% लाभ पर, यहाँ लाभ दिया है तो ये कितने की बिकेगी 120 रुपये की, क्योंकि हानि माइनस करते हैं और लाभ में जोड़ते हैं। तो ये हमारा क्रय मूल्य है, हानि पर वो कितने की बिकेगी 90 रुपये की, और 20% लाभ पर कितने की बिकेगी 120 की। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 120 और 90 में अंतर कितने का है 30 रुपये का। अगर हम हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचें तो कितने रुपए का लाभ होगा 30 रुपये का। परंतु यहाँ पर लाभ कितना दिया है, कितने अधिक दिए हैं 6000 रुपये। यहाँ पर हमें 30 रुपये अधिक मिलते, यहाँ पर 6000 रुपये अधिक मिलते। अब यहाँ से हम इकाई शुरू करेंगे। यदि 30 रुपये अधिक मिले, यदि 30 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये होने पर ही हमें 30 रुपये अधिक मिले हैं ना। तो क्रय मूल्य 100, और यदि 1 है तो 100 बटा 30, और अगर अधिक 6000 रुपये है, गुणा में हम 6000 कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा 20,000 रुपये। तो अगर वो वस्तु 20,000 रुपये की है, उसको पहले हम 10% पर हानि पर बेचें और उसके बजाय 20% लाभ पर, तो उन दोनों का जो अधिक मूल्य कितना होगा 6,000 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, ए अपनी गाड़ी को 15,000 रुपये में बेचकर 35% लाभ कमाता है। खरीदार ने गाड़ी को आगे 10% हानि पर बेची, गाड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ हमें एक्स्ट्रा दी हुई है 35%, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है सवाल में, क्योंकि ए ने गाड़ी आगे बेच दी कितने में 15,000 में, और खरीदार हम मान लेते हैं बी है, जो बी है वो खरीदार है। तो ए ने बी को बेच दी गाड़ी, कितने की बेची है 15,000 रुपये की। अब ए का जो विक्रय मूल्य है वो बी का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो बी के लिए क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्योंकि बी ने तो ए खरीदी है, ए ने बेची है, तो ए के लिए विक्रय मूल्य ही है और बी का क्या है ये क्रय मूल्य। तो बी का क्रय मूल्य कितना हो गया 15,000 रुपये, और उसे 10% हानि पर बेच दी। आगे उसने 10% हानि पर बेच दी है, तो हमें गाड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसका कोई रोल नहीं है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी 35% का हमें क्या करना है। तो अब इसका हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं, इसको अब हम छोड़ देंगे एक को यहाँ पर। अब हानि हुई तो क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100, हानि पर कितना हो जाएगा वो 90 रुपये का बचा है, क्योंकि 10 रुपये की हानि है। अब यहाँ भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, तो हमारे पास दो क्या है क्रय मूल्य है। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम इकाई यहाँ से शुरू करेंगे। यदि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय कितना हो जाएगा 90, और अगर 1 है तो 90 बटा 100, और अगर 15,000 है तो अब 2 जीरो इनके आपस में गुणा करेंगे, 15 निम्मा 135 और 2 जीरो आ जाएगा। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 13,500 रुपये।
तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना सामान 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचता तो उसे 1500 रुपये अधिक मिलते। क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए हमने अभी इसी प्रकार का एक सवाल किया है, उसी को हम दोबारा करते हैं। यहाँ पर हानि दी हुई है और यहाँ पर 20% लाभ, और दोनों क्या है हमें बेचने पर, तो हम क्रय मूल्य मान के चलते हैं उसका 100 रुपये। तो पहले 10% हानि, यहाँ लिखते हैं हम 10% हानि पर वो कितने का बेचेगा, 90 रुपये का। और फिर 20% लाभ, जब 20% लाभ होगा तो वो कितने की बिकेगी, 120 की। अब 90 की बजाय 120 रुपये में अगर हम बेचें तो हमें कितने रुपए अधिक मिलेंगे, 30 रुपये अधिक मिलेंगे। अब यहाँ पर अधिक कितने दिए हैं, 1500 रुपये। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए अधिक दिए, यहाँ पर भी अधिक, हमारे पास 2 अधिक है। हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय हमारे पास एक ही है, तो 2 चीज़ हमारी अधिक है, तो हम अधिक से शुरू करेंगे। यदि अधिक 30 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना है, 100। अगर ये 1 है तो 100/30, और अगर ये अधिक 1500 है तो अब इसको हम काट देंगे, 5 50, तो कितना हो जाएगा, 5000 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आया, 5000 रुपये। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या वास्तव में 1500 रुपये का लाभ होता है। 5000 को पहले हम 10% हानि पर बेचते हैं तो ये कितने का बिकेगा, ये 4500 रुपये का बिकेगा। और 20% लाभ पर बेचते हैं तो ये कितने का बिकेगा, 6000 रुपये का। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, 1500 रुपये का। तो ये बिल्कुल सही दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। उसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 5000 रुपये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।